मुफ्ती साहब, ये लगभग हर साल की रवायत बन गई रामनवमी पे बवाल की, लगभग हर साल की। अगर ऐसा ही रहा और यही थ्योरी राज्य सरकारों ने चलाई कि इस इलाके में इनका संवेदनशील है, उनके लिए संवेदनशील है, तब तो फिर ये स्थिति हो जाएगी कि गली गली टकराव होगा। ठीक, ये कहना कि साजिश हो गई, ये भी फिर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन वहां पाकीजा फिल्म देख रहा था क्या टीवी पे बैठ के? उसकी जिम्मेदारी है। कोई रामनवमी हो, मुहर्रम हो, ईद हो और चाहे जन्माष्टमी हो, अचानक तो आती नहीं, उसका तो एक कैलेंडर फिक्स है। क्या उस कैलेंडर के अनुरूप व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद नहीं की जा सकती मुफ्ती साहब? देखिए, इससे पहले भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ और जहां से रामनवमी जुलूस निकल रहा था, मुसलमानों के खिलाफ स्लोगन लगे। नालंदा में एक मदरसे के अंदर घुस करके अजीजिया मदरसा में बहुत सारी धार्मिक किताबें जलाई गई और हिंदुओं पर भी पथराव हुआ। मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ ये जो गहरी खाई हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में हो रही है, सरकारें किसी की आए जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सरकारें आज इनकी ये चली जाएं, आए जाएं, मगर जो गहरी खाई हो रही है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में, ये गिरिज युद्ध की तरफ ढकेलने की एक साजिश हो रही है। मैं कहता हूं कि हिंदू और मुसलमानों का एरिया बांटा क्यों जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस एरिया से अगर जुलूस निकलेगा तो पुलिस क्या झकमारी कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्यों तेलंगाना के अंदर संवेदनशील, जिनको आप कह रहे हैं मुस्लिम एरिया संवेदनशील है, मतलब यह है कि मुसलमान राम के मुखालिफ है। आप ये बता करके देश के अंदर क्या संदेश दे रहे हैं कि नहीं मुसलमान राम के विरोधी है? अरे भाई, मुसलमान क्यों राम के विरोधी है? राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है। और जो लोग रामनवमी पे मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। मगर मैं कहता हूं कि पुलिस क्या कर रही? तेलंगाना में सिवाय उटपटांग राजा सिंह को छोड़ करके मुस्लिम एरिया से निकला, लोगों ने पानी पिलाया, हम लोग खुद खड़े थे, पानी पिला रहे थे, लोग जा रहे थे और बड़ा प्यारा दिख रहा था, गले मिल रहे। तो मैं मुसलमानों से, हिंदुओं से अपील करता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां आपको बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो उल्टा लटका देंगे। अरे राजा सिंह को क्यों नहीं उल्टा लटका रहे? वो तो आपका एमएलए है, कितने आपके एमएलए हुड़दंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि मुसलमानों को भी समझ लेने की जरूरत है कि आपका एरिया कोई नहीं होता है। आपके एरिया से निकलेगा जय श्री राम के नारे अगर लगेंगे तो आपको सब्र करना जरूरी है। आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो आपके घरों पर अगर पलट करके अटैक होगा, हमला होगा, जेल में आ जाएंगे, तो याद रखिए कोई पॉलिटिकल पार्टियां आपको बचाने वाली नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ आपको इस्तेमाल करेंगी। भागलपुर का दंगा हुआ, आज कितने दंगाइयों को सजा मिली? मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि दंगाइयों को सजा मिलेगी। अरे दंगाई तो दंगाई करके चले गए, उनको सजा नहीं मिली। अगर सजा मिलती तो दंगाई करते ही। अरे मनीष भाई, मुफ्ती साहब एक बात मैं कहूं, कबीर दास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। मुझे कागज वाला काम समझ ही नहीं आता, मैं तो आंख से जो देखता हूं उतने कहता हूं। एक उदाहरण देता हूं आपके सामने, सबके लिए अच्छा होगा। संजीव बाबू आप भी गौर से सुनो और वहां बताना नीतीश बाबू को। बड़े बड़े मंदिर, ऐसे मंदिर जिनका पूरे विश्व में नाम है, भारत उत्तर प्रदेश के, ठीक, और बड़ी बड़ी मस्जिदें, बिना चू चपड़ हंगामे के सबके लाउड स्पीकर उतर गए। क्या कहीं कोई आंख भी टेढ़ी नहीं किया? यूपी में हो सकता तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? तेलंगाना में क्यों नहीं हो सकता? बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? तमाशा बना के रखा हुआ भैया सब लोगों ने। यूपी में कहीं लठ चला? नहीं चला। मस्जिद से भी तुरंत उतरा, मंदिर से भी। और सबसे पहले कहां से उतरा ये बता दूं संजीव बाबू, गोरखनाथ मंदिर से सबसे पहले लाउड स्पीकर उतरा, ठीक ना? उनने तो ये नहीं कहा कि साजिश हो रही है, फलाना हो रहा है। ये क्या करते हो आप लोग? मुंह छुपाने वाला काम करते हो क्या? सरकार में भी रहना चाहते हो, जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हो। भाई ऐसे कैसे चलेगा? या तो संन्यास ले लो। मनीष पांडे,
हाँ देखिए अमिताभ जी। जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने से जो राजनीति चल रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री विकास के मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं और हर जगह अमित शाह जी 4 बार बिहार आ चुके हैं, कोई उनका एक भाषण हमको सुना दे वीडियो फुटेज जिसमें उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की या इस प्रकार की कोई भी बात की हो। हर जगह विकास की बातों को प्राथमिकता दी गई और हम 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे जी। पर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ राजनीति क्या हो रही है? कभी रामचरितमानस, कभी अति पिछड़ा, कभी पिछड़ा, तो कभी एससी, कभी एसटी, तो कभी करबला बना देंगे। बेवजह जब कोई ऐसा माहौल नहीं होता है तब इस प्रकार के कि हम शहरों को करबला बना देंगे, इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। तो ये जो माहौल है, ये देश का विपक्ष यह चाहता है कि हम समाज में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाकर वोटों को कंसंट्रेट करें, जो वोट बिखर रहा है हमारा, उसको हम यूनाइट करें, एकजुट करें, ताकि हम 2024 में प्रदर्शन कर सकें। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़े, क्योंकि जो विकास हुआ है वह सिर्फ देश की जनता नहीं, विदेशों ने भी इसको स्वीकार किया कि पिछले 9 सालों में भारत में विकास हुआ है। लेकिन विपक्ष विकास के मुद्दे पर आ नहीं सकती सामने, इसलिए वो मुद्दा बदल कर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही। ठीक संजीव मनीष बाबू। संजीव जी, वो जो शहर दर शहर करबला बनाने वाला था जंग बहादुर, वो तो आपके ही एमएलसी है नहीं? उन लोगों को इंजेक्शन नहीं लगाते कि कम बोला करो, फिर कहते हो साजिश हो गई। ऐसी अभद्र बात बोलेगा और मान लिया अंधेरे उजेरे पकड़ को 4 थप्पड़ मार देगा, तब क्या होगा? गुस्से में संजीव बाबू तो क्या करिएगा? अमिताभ जी, हम लोग सभी पर नजर रखे। अरे नजर का क्या करें भैया, आपकी नजर को क्या करें? जब नजर पर रखने के बाद वो कह रहा करबला बना देंगे, तो आप क्या नजर रखे हो? वो लोग बोलते हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हमारी पार्टी और सरकार की राय स्पष्ट है कि हम लोग न्याय ना ये तो और भी घोर माठा कर दिया। लो, अब व्यक्तिगत राय में कोई नेता गाली दे किसी दूसरे धर्म को, तो दंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, आपने जो भी लोग इस तरह मुफ्ती साहब बताइए, आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला गुलाम रसूल बलियावी को? आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला जब वो करबला बनाने देने की मैं संजीव जी मुफ्ती साहब को दिखाइए। तो आप मुसलमानों का स्पीकर बना करके उनको सामने रख रहे थे। क्यों? तो मुसलमानों का स्पीकर है, वो बहुत बड़ा स्पीकर है, इसलिए वो करबला की बात कर रहा था। जब वो करबला की बात कर रहा है तो कोई हिंदू उस तरह की बात करे तो वो दंगा भड़का रहा है। और गुलाम रसूल बलियावी गुलाब का फूल छिड़क रहे थे। क्या आप क्या कर रहे थे? आप क्यों नहीं कार्रवाई किए गुलाम रसूल बलियावी? बताइए भैया संजीव बाबू, बताइए आपने उस गुलाम रसूल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? पार्टी से निकाल के उसको जेल क्यों नहीं भेजा? पहुंचा रही। आप लोग भाजपा के एजेंट बन करके देश में काम कर रहे हैं। क्यों आप मुसलमानों के बिगड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे? किसने रोका था आपको? आप तो नहीं करते कार्रवाई। और झेलना मुसलमानों को पड़ता है, गरीब मुसलमानों को झेलना पड़ता है, गालियां मुसलमानों को खानी पड़ती है, बदनामी मुसलमानों को सहना पड़ता है। सभी पर कार्रवाई के लिए कानून को एकदम फ्री छोड़े हुए हैं कि आप अरे तो निकाल दो पार्टी से। तरह के लोग चलिए डिबेट की बात आप निकाल के बताइए मुझे। अच्छा, आप डिबेट के बाद उसको गुलाम रसूल को निकाल दोगे, पार्टी से जेल भेज दोगे, या केवल अभी निगाह रखोगे? संजीव जी, ये खुद ही निकल जाएंगे, ये खुद ही निकल जाएंगे, उसको क्या निकालेंगे? जो निकाल दिया जाएगा। जो भी लोग कोई इस तरह की बात करते जो हैं, भी नाम ले ना सीधी से, आप तो ऐसी बात जैसे पहले महिलाएं होती थी घर में नाम नहीं लेती थी आदमी का। हमारे सुप्रीमो सब पर नजर रखे हुए हैं, और अगर ऐसी बात होगी तो कानून हम लोग एक मिनट अरे सुनो संजीव बाबू, अरे रुको, आप तो पुराने आदमी। एक मिनट संजीव बाबू, आप ऐसे शर्मा रहे हो जैसे पहले हमारे यहाँ गांव देहात महिलाएं होती थी, माता बहनें, वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। बहुत होता था तो कहते थे गुड्डू के पापा, गुड्डू के बाबू। क्या आप ऐसे करो? ऐसे जो लोग होंगे, आपको नाम नहीं पता गुलाम रसूल का? आप सब जब आपका गला सूख रहा है मारे डर के, तो आप क्या कार्रवाई करोगे? हर दल में अगर बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग अगर
कोई भी ट्रैक से अलग हट के बात करते हैं तो सबको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग सलाह देंगे कि जो भी बातें हो, अरे वो जहां शांति लठ देना सौहार्द वहां सलाह दोगे? वाली बातें। गजब कर रहे हो महाराज, जहां लठ देना चाहिए वहां सलाह दोगे। चलिए, इस बात पर जो आप बोल रहे हैं, अगर इस तरह की बात होगी तो वहां हमारे दल के आप सुप्रीमो जैसे इस पर लोगों की नजर वजह से बीजेपी रखें। गजब किए हो भाई, बीजेपी कह रहे को अगर फायदा ऐसी पहुंचा बात रहे होगी हैं, तो आप लोग पहुंचा रहे हैं। आज बीजेपी ताकतवर हुई है तो आप लोगों की इन्हीं हरकतों से ताकतवर हुई है। बीजेपी का अगर पोलराइज कर रही है हिंदुओं का, तो आप लोगों की गलत नीतियों की वजह से कर रही। अगर गुलाम रसूल बलियावी को 2 थप्पड़ अगर आपने मारा होता तो आज हिंदुओं को कहने का मौका नहीं मिलता कि वो करबला बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे। आप लोग सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी को बरकराने का काम कर रहे हैं, और बीजेपी वही फायदा उठा रही। मैं कहता हूं कि आगे बीजेपी वही पोलराइज करेगी कि देखो गुलाम रसूल बलियावी करबला की बात कर रहा, तुम्हारी पार्टी में तुम कोई एक्शन नहीं लेते। जब हिंदू लीडर बोलेंगे, गिरिराज क्या बोल रहे हैं, गुलाम रसूल बलियावी की भाषा गिरिराज बोल रहे हैं, गुलाम रसूल बलियावी ने मौका दिया, अब गिरिराज बोल रहे हैं, और भाजपा के लीडर बोलेंगे, तो आप लोग मुसलमानों को बदनाम करने का काम मत कीजिए। आप लोग मुसलमानों को सीधा रहने दीजिए। मुसलमान इस देश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, उसको रहने ठीक, दीजिए। संजीव जी अगर आप ठीक है, उसको मुफ्ती रक्षा साहब नहीं ठीक है, करते, संजीव तो जी जलील मत आपने करिए। मुफ्ती साहब को सुना, उन्होंने बड़ी इमोशनल बात कही है कि भैया आप लोगों के चलते मुसलमान को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ रही है, जो आप सो कॉल्ड सेकुलर उसके नाम पर खेल रहे हैं खेल। संजीव जी, हम लोग सेकुलर के नाम पर नहीं खेल रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, वह गृह मंत्री के काम है पूरे देश की रक्षा करना, हाँ तो शांति ठीक, उसमें सौहार्द गलत क्या बनाना। बोला उनने कि हम उल्टा लटका देंगे? अमित शाह जी आकर बोल रहे हैं कि 25 में हम आएंगे तो मतलब बड़ा किसी को नहीं दुर्भाग्यपूर्ण हो छोड़ेंगे। जाता है। इनके तो भाई, मुख्यमंत्री कोई काम आप नहीं गृह करेंगे। मंत्री इस तरह की अगर बात गृह कर रहे राज्य मंत्री हैं। बोल रहा है तो वो बोलेगा नहीं। नहीं, एक मिनट संजय, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट